क्या आप जानते हैं गोल्ड लोन ने ओवरटेक कर लिया है क्रेडिट कार्ड को। हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन देखेंगे इंडियाज गोल्ड लोन रिवॉल्यूशन कि कैसे गोल्ड लोन ने ओवरटेक कर दिया है क्रेडिट कार्ड्स को बाय 4.6 लाख करोड़। आज की तारीख में मई 2026 में कुल मिला के 4.6 लाख करोड़ का गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग है, जिसमें मार्जिन ओवर क्रेडिट कार्ड जो है वो है 1.6 लाख करोड़। एंड द गोल्ड ईटीएफ जो कि बढ़ता ही जा रहा है, वो है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1 लाख करोड़। एंड ये बहुत ही खास बात है कि गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 50.4% है। अब हम देखेंगे 5 स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो कि इसके पीछे है बिहाइंड द राइजिंग गोल्ड लोन्स। सबसे पहले एक जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है गोल्ड की प्राइस। गोल्ड की प्राइस जो है 225% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 46,000 to 1.5 lakhs per 10 gram from 21 to 26. And the second biggest reason is RBI regulatory reset. जो आरबीआई का जो अनसेक्योर्ड डेट के ऊपर जो वेट्स था, आरबीआई ने नवंबर 2023 में वो 25% से बढ़ाया। एंड जो अनसेक्योर्ड क्रेडिट है वो कॉस्टलियर होने लगा एनबीएफसीज एंड बैंक्स के लिए। एंड द थर्ड बिगेस्ट रीजन इज द न्यू गोल्ड लोन फ्रेमवर्क जो कि आरबीआई ने अप्रैल 2026 से स्टार्ट करा। एंड फोर्थ इज द डिजिटल डिसरप्शन। आज घर बैठे फोन पे ही कुछ मिनट्स में ही हमको लोन मिल जाता है। एंड द फोर्थ वन इज इंडियाज गोल्ड हर्ट। इंडिया का जो हाउस होल्ड है, इंडियंस वुमेन के पास जो गोल्ड है वो वर्ल्ड हाईएस्ट अकमलेटेड गोल्ड है एज कंपेयर करें अपन किसी भी कंट्री से। अब अपन एक स्टोरी देखते हैं जिसमें 1 लाख करोड़ से 4.6 लाख करोड़ तक गोल्ड लोन इंक्रीज हो गया है। अभी कंपेयर करें अपन गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो गोल्ड लोन का आउटस्टैंडिंग है 4.6 लाख करोड़ एंड द क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है 3.0 लाख करोड़। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो गोल्ड लोन की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, अप टू 50%। एंड क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गई है 10.6% बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। एंड द एनपी रेट्स आर ऑन द गोल्ड लोन्स इज वेरी लेस बिकॉज वो एक सिक्योर्ड डेट है। एंड द एनपी रेट इज 0.22 एंड इन क्रेडिट कार्ड्स इज 3 to 5%। एंड इन गोल्ड लोन्स क्रेडिट स्कोर जो एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बल्कि क्रेडिट कार्ड्स में क्रेडिट स्कोर होना मैंडेटरी होता है। बल्कि आजकल तो शायद एफडी रिलेटेड क्रेडिट कार्ड्स भी इशू हो गए हैं, तो उसमें क्रेडिट स्कोर होना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। तो एक मेन पिलर है वो है गोल्ड की प्राइस। जो गोल्ड की प्राइस है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में गोल्ड की रिलेटेड वीडियो भी डाली है कि कैसे गोल्ड प्राइजेस कुछ सालों में ही इतनी इंक्रीज हो गई है, तो वो भी रीज़न है गोल्ड लोन के सर्च का। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीज़न इज द इंडियाज गोल्ड हर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन वुमेन्स के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स है गोल्ड का। एंड जो फॉर्मल लोन्स से जो कैपिटलाइज हो रहा है, जैसे कि जो लोन्स अपने हाउस होल्ड में पड़ा है वो अपनी इकोनॉमी में का पार्ट नहीं बन रहा है, ना ही वो किसी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए आ रहा है, वो सिर्फ एक लॉकर में पड़ा है। तो सिर्फ 2.7% ही जो लोन्स है वो फॉर्म जो सॉरी क्या कह सकते हैं, जो लोन गोल्ड है वो मोनेटाइज हो रहा है बाय फॉर्मल लोन्स। अब हम देखते हैं आरबीआई की अप्रैल 2026 की गोल्ड लोन फ्रेमवर्क का। तो आरबीआई ने ऐड करा एलटीवी, यानी कितना गोल्ड की वैल्यू पे अपन लोन मिल सकता है। तो 85% की गोल्ड की वैल्यू पे 85% लोन मिल सकता है जिसकी गोल्ड की वैल्यू लेस देन 2.5 लैक्स हो। एंड 80% फॉर 2.5 to 5 lakhs एंड 75% अबव द 5 lakhs। एंड देर इज अ बुलेट रिपेमेंट कैप की मैक्स 12 मंथ्स में आपको मतलब कह सकते हैं कि एक रीपे करना पड़ेगा। एंड रिन्यूअल आफ्टर क्लियरिंग अकर्ड इंटरेस्ट। एक मैंडेटरी वैल्यूएशन का चीज़ निकाली है, जैसे कि XRF टेस्टिंग जो कि रिक्वायर्ड है एंड कस्टमर तब प्रेजेंट होना चाहिए। तो XRF टेस्टिंग जो गोल्ड की प्योरिटी के लिए चेक करी जाती है, तो XRF टेस्टिंग अपन आगे देखेंगे ये बेस्ट मेथड है गोल्ड की प्योरिटी चेक करना, बाकी बजाय जितने मेथड्स अवेलेबल है। एंड द की फैक्ट स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब आपको एपीआर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। जो भी चीज़ है, जो भी चार्जेस है वो आपको एक स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ छुपा के या फिर कुछ चेंजेस करके या फिर कुछ छोटा सा किसी डॉक्यूमेंट में लिख के ये नहीं चलेगा, आपको क्लियरली सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
एंड 7 डे गोल्ड रिटर्न, अगर आपने 7 दिन के अंदर गोल्ड लोन के रिपेमेंट के बाद आपने गोल्ड रिलीज नहीं करा तो पर डे जो फाइन है वो है 5,000 पर डे पेनाल्टी लगेगी बैंक को या एनबीएफसी को। एंड देर इज स्ट्रक्चर्ड ऑक्शन नॉर्म्स, एडवांस नोटिस दिया जाएगा अगर आपने गोल्ड लोन रीपे नहीं करा तो। एंड देर इज क्रेडिट असेसमेंट ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द टोटल एक्सपोजर, अगर टोटल एक्सपोजर जो गोल्ड लोन का बैंक को है या एनबीएफसी को है वो 2.5 लैक्स पर बोरोवर के एक्सीड हो रहा है तो क्रेडिट का असेसमेंट भी करना पड़ेगा। एंड द इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट टू द लोन सर्च, तो अपन देखते हैं जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है वैसे ही गोल्ड की एयूएम, गोल्ड की जो ईटीएफ्स अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो लिस्टेड है उसके अंदर भी एयूएम जो है वो ग्रोथ हो रही है। एंड अपन देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ टुक 2.5 ईयर्स रीच करने के लिए 1,000 करोड़ एयूएम्स में, बट इन 2025 ईटीएफ्स ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं 27,500 करोड़ इन जस्ट 10 मंथ्स। ये माइलस्टोन 27x है। अपन देखते हैं कि ये गोल्ड ईटीएफ का बूम एंड गोल्ड लोन का बूम कैसे कनेक्टेड है। सेम जो है प्राइस सुपर साइकिल, rising gold prices make both the loans and ETF investments more attractive simultaneously. And there is regulatory maturation. SEBI regulates the ETFs and the RBI is the gold loans, creating confidence in the golds. Both the financial instrument on the both the ends and the demographics. जो young investors है वो fastest growing ETF के अपन कह सकते हैं अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो जो हमारी यंगर इन्वेस्टर्स है वो प्रेफर कर रहे हैं ईटीएफ एंड एसजीबी। एंड फोर्थ वन इज, अब जो एसजीबी है वो तो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि एसजीबी की जो कॉस्ट, अगर अपन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो कॉस्ट जो है एक्सीड करी थी बेनिफिट से, इसलिए अब गवर्नमेंट ने एसजीबी डिसकंटिन्यू कर दी है। इसलिए जो गोल्ड की ईटीएफ का जो एयूएम है वो इंक्रीज करता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। अपन देखते हैं डिफॉल्ट एनपीएस एंड द रियल रिस्क कि डिफॉल्ट राइज कैसे कर रहे हैं गोल्ड लोन्स में। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि लोग लोन तो ले लेते हैं पर उनकी जो सेविंग्स है वो इतनी फास्ट पेस से इंक्रीज नहीं कर रही है अगर अपन कंपेयर करें उनके लोन से। एंड द अंडर राइटिंग गैप्स, एंड थर्ड वन इज सीरियल प्लेजिंग, एंड द फोर्थ वन इज बुलेट रीपेमेंट क्लिप। तो ये सारे रीजंस हैं एक गोल्ड लोन के डिफॉल्ट में कि एनपीए में इंक्रीज होने के चक्कर में। अपन देखते हैं द फेक गोल्ड प्रॉब्लम्स, तो ये सारे फ्रॉड केसेस है जो कि बैंक्स ने करे हैं या फिर सॉरी बैंक के जो एम्प्लॉयज है उनने करे हैं गोल्ड लोन रिलेटेड फ्रॉड्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नागपुर आईसीआईसीआई बैंक्स जिसमें 159 अकाउंट्स 9 ब्रांचेस 33 मंथ्स में 23 करोड़ का फ्रॉड हुआ बाय अ फेक ज्वेलरी। एंड जयपुर, तो अपन देख सकते हैं जयपुर का एसबीआई ब्रांच का केस जिसमें 105 अकाउंट्स 31 फेक गोल्ड एंड 74 कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा गया गोल्ड लोन लेने के अंदर। एंड 2 ऑफिशियल इसमें अरेस्ट हुए। उडुपी कर्नाटका में जिसमें इंटर स्टेट रैकेट चला, लेजर मशीन सीज्ड हो गई जो कि फॉर्ज कर रहे थे बीआईएस के जो हॉलमार्क्स है। एंड देर इज फ्रॉड टाइप्स एंड टेस्टिंग्स, तो ये सब फ्रॉड टाइप्स एंड टेस्टिंग है जो आप पढ़ सकते हैं। एंड आरबीआई ने मैंडेट करा है अप्रैल 2026 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सआरएफ टेस्टिंग। एक्सआरएफ टेस्टिंग एक बेस्ट मेथड है गोल्ड की प्योरिटी चेक करने का। इसमें क्या होता है, जो एक्सरे होता है, एक एक्सरे करा जाता है गोल्ड के ऊपर उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, तो अगर गोल्ड की प्लेटिंग भी होती है तो वो भी पकड़ी जाती है। अब हम देखेंगे इंडिया स्ट्रक्चरल क्रेडिट शिफ्ट। गोल्ड लोन सर्च इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रोटेशन इन इंडियाज 170 प्लस लाख करोड़ रिटेल क्रेडिट मार्केट्स। गोल्ड लोन का जो शेयर है वो डबल हो गया है, क्रेडिट कार्ड्स की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होती रह रही है। एंड देर इज अनसेक्योर्ड एनपीए वार्निंग्स इन द अनसेक्योर्ड लोन्स, and the fastest growing segment is the gold loan, and gold loan is favorable and it is also secured and it is beneficial for the banks as well as the NBFCs। एंड अब अपन एंड पे आ गए वीडियो पे, तो अपन ने देखा कि कैसे गोल्ड लोन इंक्रीज हो रहा है, गोल्ड लोन कैसे बेनिफिट कर रहा है बैंक्स एंड एनबीएफसीज को। एंड अपने जब भी गोल्ड लोन अगर अपन लेने जाएं तो अपन को सारी चीज़ें चेक करके लेनी चाहिए। एंड अपन को ये भी देखना चाहिए कि जब बैंक्स जो रिटर्न कर रहा है अपना गोल्ड, क्या वो प्योरिटी वाइज उस स्टैंडर्ड्स में मेट कर रहा है जो आपने गोल्ड लिया था लोन लेने के वक्त। एंड अपन को ये भी देखना है कि क्या ज्वेलरी वो ही है जो अपन को रिटर्न करी जा रही है। एंड वी हैव टू ऑल्सो टेक अ फोटो। जब आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, जब आप गोल्ड दे रहे हैं उनको, तो एक हाई रिजोल्यूशन में आपकी जो ज्वेलरी है उसका फोटो ज़रूर लेके रखें। एंड जब आपको गोल्ड मिल रहा है तो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लग रही है तो बैंक से क्या बोलते हैं, बैंक से आप बाहर मत निकलिए, आप एक साइंड एक्नॉलेजमेंट लेटर बैंक मैनेजर से लिखा के
लीजिए, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी निकल रही है, अगर आपने कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग नहीं रखा, तो जो बैंक जो है वो लायबल नहीं है, क्योंकि बैंक ने लीगली आपको उसकी ओनरशिप दे दी है। सो थैंक यू।